भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए तो नाशत विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी प्रभु प्रेमियों को बड़ा ही सुंदर प्रसंग आज सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तो प्रश्न उठता है कि भगवान की भक्ति में मन लगे कैसे, क्योंकि भोग भोगना हमें बड़ा प्रसन्न है, लेकिन क्या इस संसार के विषय भोग भोगने से ये मन तृप्त हुआ? क्या ये मन संतुष्ट हुआ? नहीं होगा ये मन संतुष्ट, कभी नहीं होगा। जब एक इच्छा पूरी करोगे दूसरी इच्छा तुरंत उसी समय प्रकट हो जाएगी। इसलिए बड़ा सुंदर प्रसंग आज हम सुनेंगे श्री भरतहरि जी महाराज का चरित्र। ये प्रसंग हमें सिखाएगा कि लाख विषय भोग सुख आप भोगो, लेकिन असली सुख वह है ही नहीं। श्री भरतहरि जी महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जब वह युवावस्था को प्राप्त हुए, अब युवावस्था में सबका मन करता है कि सुंदर पत्नी हो, सुंदर पति हो, सुंदर महल हो, सुंदर विषय भोगों का सेवन हो। जो श्री राजा भरतहरि थे, जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं, इतना विशाल वैभव उनके पास था, इतना विशाल साम्राज्य उनका था। अब चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? जहाँ से सूर्य उदय होता हो और जहाँ सूर्य अस्त होता हो, वहाँ तक चक्रवर्ती सम्राट का राज्य होता है। एक छत्र का स्वामी वो होता है। इतना बड़ा साम्राज्य एक चक्रवर्ती सम्राट का होता है। तो सोचो, ना तो वो बल में कम थे, बलशाली थे, वैभवशाली थे, सुंदर थे, धर्मनिष्ठ भी थे। उनका भाई था विक्रमादित्य, बुद्धिमान था और शक्तिशाली और बलशाली था, अपने भाई से बड़ा प्रेम करता। इधर राजा भरतहरि जी के मन में ये विचार आया कि पूरा जीवन बीत गया विषय भोग को भोगते भोगते, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। इसलिए जो राजा भरतहरि थे, उनका चित्त, उनकी जो आसक्ति है वो एक सुंदर स्त्री में हो गई। कैसे? एक बार श्री भरतहरि जी महाराज ने ये घोषणा कर दी कि जाओ, इस संसार की जो सबसे सुंदर स्त्री है उसको मेरे पास लेकर के आओ, उससे मैं विवाह करूंगा, उससे मैं वर्ण करूंगा। और मैं देखना चाहता हूं कि इन विषय भोगों में ऐसा क्या सुख है जो कभी इससे मन संतुष्ट ही नहीं होता हो। इसलिए एकांत में इसका परीक्षण करना चाहूँगा। इसलिए कुछ समय के लिए कोई भी राज कार्य मेरे पास लेकर के मत आना, मुझे एकांत में छोड़ दो। राजमहल में कोई नहीं आएगा और कोई काम में लेकर मेरे पास मत आना। राजा विक्रमादित्य को बुलाया गया, कहा कि सबसे सुंदर स्त्री को मेरे पास लाया जाए। पिंगला से उनका विवाह हुआ और समस्त विषय भोग की सामग्री एक से बढ़कर एक सब कुछ महल में उपस्थित कर दिया गया। सबका आना जाना बंद हो गया। कई समय तक खूब भोगों को राजा भरतहरि ने भोगा। एक समय की बात, जब पिंगला है, महारानी पिंगला, वह अपने महल के पीछे एक खिड़की पर खड़ी हुई थी। उसी महल के पीछे एक अश्वशाला थी और उस अश्वशाला में एक अश्वपाल रहता था जो घोड़ों की रक्षा और देखरेख करता, सेवकों को आज्ञा देता, उनकी देखरेख करता है वो सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उस अश्वपाल को देख करके पिंगला आसक्त हो गई, क्योंकि सुंदर था, हष्टपुष्ट था, बलवान था, और एकांत में उससे मिलने लगी। जब इधर महाराज विश्राम करते तो वो उनसे मिलने जाया करती। अब ये बात विक्रमादित्य को पता लग गई। जो गुप्तचर होते हैं उनके माध्यम से बताया गया कि
आपके भाई की जो पत्नी है महारानी पिंगला, वह अश्वपाल से संबंध रखती है। ये जब बात पता चली तो बड़ा कष्ट हुआ। एक बार सोचे कि बताऊं कि नहीं बताऊं, अगर बता दूंगा तो कहीं मुझ पे ही संशय ना हो जाए, और अगर नहीं बताया तो ये तो मेरे भैया के साथ में विश्वासघात होगा, ये तो पाप होगा। इसलिए विचार किया कि मैं अपने भैया को ये बात बताऊंगा, और खबर पहुंचाई कि मैं महाराज जी से एकांत में मिलना चाहता हूँ। जब ये बात पिंगला को पता लगी तो वो बड़ी प्रवीण थी। देखो भाई, प्रवीणता अगर विषय भोगों में आपकी प्रवीणता है तो वो प्रवीणता किसी काम की नहीं है। प्रवीणता किस में है? विषय भोग को त्यागने में प्रवीणता है। अगर आप गड्ढे में गिर जाओ तो इसमें कोई बुद्धिमानी थोड़ी है, उस गड्ढे में कैसे बाहर निकलना है वो बुद्धिमानी है आपकी। तो इधर जब पिंगला को पता लगा कि विक्रमादित्य राजा से मिलना चाहते हैं तो वो समझ गई कि ज़रूर इन्हें मुझ पे संदेह हो गया है। तो राजा से बोली कि मैं जानती हूँ आपका भाई आपसे क्यों मिलना चाहता है। तो राजा ने सोचा कि मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, ये बात मुझे भी नहीं पता कि वो क्या बात कहने वाला है, इसे कैसे पता चल गया। देखो भाई, जब आप आग में घी डालोगे तो वो आग बढ़ती है, वो कम नहीं होती है। ऐसे ही जब भोगों को आप भोगते हैं तो कामाग्नि कभी शांत थोड़ी होगी, आप उससे कभी तृप्त नहीं, संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए पिंगला विक्रमादित्य की बात को समझ नहीं पाई। उसे लगा कि ये मेरा बुरा चाहते हैं। तो राजा से कहा कि आपका भाई क्या चाहता है मैं जानती हूँ, पर लेकिन आप उससे पूछ कर के आओ कि वो क्या कहना चाहता है आपसे। राजा गए, राजा से कहा कि भैया जो महारानी पिंगला है वो एक अश्वपाल से संबंध रखती है, वो चरित्रहीन है। जब ये बात राजा ने सुनी तो बड़ा आवेश आया, बड़ा क्रोध आया। कहा तुमसे किसने कहा? बोले गुप्तचरों से पता चला है। आवेश में महल में गए तो बोला मैं जानती थी तुम्हारा भाई यही कहेगा, लेकिन असल बात तो ये है कि तुम्हारा भाई चरित्रहीन है, वो मुझ पर गलत दृष्टि रखता है। जैसे ही पिंगला की बात सुनी तो कहा कि महारानी संभाल कर, अपने भाई के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। बड़ा पवित्र है वो, धर्मनिष्ठ है वो, बिना प्रमाण के आप उस पर आरोप नहीं लगा सकती हूँ। तब पिंगला ने कहा कि मैं प्रमाणित तो नहीं करूँगी, लेकिन आपका भाई चरित्रहीन तो है। तो कहा कि प्रमाण तो देना पड़ेगा। तब पिंगला ने क्या किया कि अपने ही राज दरबार के एक सैनिक को कुछ धन दे करके और उसी राज्य के एक सदगृहस्थ से कहा कि अगर तुमने महाराज को ये नहीं कहा कि जो महाराज विक्रमादित्य वो चरित्रहीन हैं और महारानी पर गलत दृष्टि रखते हैं, अगर तुमने ये नहीं कहा तो मैं तुम्हें परिवार सहित मरवा दूंगी, और यह कह दिया तो तुम्हें धन धान से मैं पूर्ण कर दूंगी। अब जो सदगृहस्थ था वो डर गया, भयभीत हो गया कि ये तो मुझे मरवा देगी नहीं कहा तो। इसलिए उसने राजा से जाकर के कहा कि आपका जो भाई वो चरित्रहीन है, वो महारानी पर गलत दृष्टि रखता है, उनकी दृष्टि सही नहीं है। जैसे ही राजा ने सुना तो वैसे ही वो पिंगला में आसक्त थे। तो एक तो पिंगला में आसक्ति और दूसरा इसने जो सदगृहस्थ था उसने भी कह दिया। तो विक्रमादित्य से कहा कि तुम इसी वक्त मेरे राज्य से निकल जाओ। विक्रमादित्य को राज्य से निकाल दिया गया। कहा कि ये मेरे आंखों के सामने नहीं आना चाहिए, मेरा भाई धर्महीन, ऐसे भाई को मैं त्याग देता हूँ, मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए, निकल जाओ इस दरबार से। और अपमानित करके अपने भाई को निकाल दिया। इधर जब निकाल दिया तो बहुत समझाने की कोशिश विक्रमादित्य ने करी कि भैया मैंने ऐसा नहीं किया, आप मेरी बात को समझो, लेकिन एक ना सुनी, क्योंकि कहीं ना कहीं पिंगला के सौंदर्यता में बंधे हुए थे महाराज। इधर एक ब्राह्मण घोर तपस्या कर रहा था महाराज के राज्य में, उसे धन प्राप्ति करनी थी, धन प्राप्त करना था। इधर
देवराज इंद्र प्रकट हुए और उसे अमर फल देकर के अंतर्ध्यान हो गए। उसे बड़ा कष्ट हुआ कि कहाँ मैंने इतने दिन तक तपस्या करी और मुझे मिला क्या, ये अमर फल। मैं तो वैसे ही दुखी हूँ, गरीब हूँ, और इतना लंबा गरीब जीवन जीकर मैं क्या करूँगा, अमर होकर मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसा अमर फल नहीं चाहिए। तब विचार किया कि क्यों ना मैं ये फल अपने राजा को दे दूँ। राजा तो अमर हो जाएंगे तो जो प्रजा है उनकी रक्षा करेंगे और पुत्रव्रत उनका पालन करेंगे, तो क्यों ना ये फल मैं राजा को दे दूँ। तब वह फल उस ब्राह्मण ने ले जा कर के गया, और वैसे जो राजा भरतहरि थे उनके राज्य में तपस्वी ब्राह्मण संतों से मिलने पर कोई रोक टोक नहीं थी। कोई आराम से बिना रोक टोक के उनसे जाकर के मिल सकता था। इधर गए, उनसे एकांत में कहा कि मैंने तपस्या करके इस फल को पाया है, परंतु मुझे इस फल की आवश्यकता ही नहीं है, मैं अमर होकर क्या करूँगा। मैंने तो धन के लिए तपस्या की थी, वो धन मुझे मिला नहीं। आप इस फल को खा लीजिए और आप अमर हो जाएंगे तो प्रजा की रक्षा होगी, बदले में आप एक काम कीजिए, मुझे धन दे दीजिए। तो राजा ने इतना धन उसे दिया और सैनिकों को आज्ञा दी कि इसे धन दान देकर के ब्राह्मण को यहाँ से विदा करिए। खूब धन दिया, खूब प्रसन्न हो गया वो। जितने धन की उसने कल्पना नहीं की थी उसे प्राप्त हो गया, वो लेकर के वो गया। इधर जो अमर फल था वो लेकर के पिंगला के पास गए महाराज जी। विचार किया कि मैं इस फल को खाकर अमर होकर क्या करूँगा, क्योंकि मैं तो पिंगला से प्रेम करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता हूँ, और पिंगला में मैं आसक्त हूँ। इसलिए विचार किया कि क्यों ना ये फल मैं पिंगला को दे दूँ। पिंगला को बुलाया, महारानी पिंगला आप ये फल खा लीजिए। हमारे देश के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने तपस्या करके इस फल को पाया है, और आप इसको खाकर अमर हो जाएंगी, तो यदि आप नहीं मरोगी तो मैं सुखी रहूँगा, प्रसन्न रहूँगा, आप अमर हो जाओगी इसको खा करके। पिंगला ने कहा महाराज ऐसे फल भला ऐसे थोड़ी खाए जाते हैं, आप एक काम कीजिए, मैं स्नान आदि से निवृत्त होकर और देवार्चन करके इस फल को खा लूँगी, आप मुझे दे दीजिए इससे। और पिंगला ने वो फल ले लिया और महाराज जी वहाँ से चले गए। इधर वो फल लेकर के विचार किया कि मेरा मित्र जो अश्वपाल है, अगर वो जीवित रहेगा, अमर हो जाएगा, तो मैं उससे एकांत में मिलती रहूँगी और मेरे मन को भी संतुष्टि मिलती रहेगी। लेकिन अगर वो मर गया तो मैं कैसे रहूँगी उसके बिना। तो वो फल ले जा कर के जब एकांत में मिलने के लिए गई तो फल ले जाकर उसने अश्वपाल को दे दिया। इधर उस अश्वपाल की आसक्ति उस राज दरबार की परम सुंदरी कन्या, परम सुंदरी नर्तकी वेश्या में थी। वो उसके बिना एक पल नहीं रहता। गया, कहा कि तुम तो मेरे प्राण धन हो, तुम्हारे बिना मैं जीवित रह नहीं सकता हूँ। अगर तुम मर गई तो मैं किसे देख करके जीऊँगा, इसलिए तुम ये फल अमर फल खा लो। मुझे ये फल कहीं से प्राप्त हुआ है, तुम इसे पाओ और तुम अमर हो जाओ। तो वो फल देकर के अश्वपाल नर्तकी को देकर के चला गया। नर्तकी ने सोचा कि ऐसा जीवन जीकर मैं भला क्या करूँगी, क्योंकि मेरा काम क्या है, नृत्य करके दूसरों को रिझाना, और वैसे ही मैं जीवन से परेशान हूँ। इतना लंबा जीवन अमर हो गया तो नाच के मेरा जीवन निकल जाएगा और मैं मरूंगी नहीं, इसलिए ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। तो क्यों ना ये फल मैं अपने राजा को दे दूँ। राजा जीवित रहेंगे तो प्रजा सुरक्षित रहेगी, राजा भी हमारे अच्छे हैं। जाकर के राज सैनिकों से कहा कि मैं राजा से मिलना चाहती हूँ, उनसे निवेदन है, प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझसे मिलें एक बार एकांत में। तो राजा तो वैसे ही प्रजा के बारे में सोचते थे, उनके सुख दुख के बारे में। कहा कि आदर सहित उसे बुलाया, तो कहा कि क्या चाहती हो। उसने कहा कि मैं आपके राज दरबार की नर्तकी हूँ, वैश्या हूँ, लेकिन मुझे ये अमर फल प्राप्त हुआ है और ये अमर फल मैं आपको देना चाहती हूँ। भला इस अमर फल का मैं क्या करूँगी। जैसे ही सुना अमर फल के बारे में तो राजा के होश उड़ गए। वो उन्हें समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, बताओ ये फल तुम्हें किसने दिया है, ये फल तुमने कहाँ से पाया है। तो कहा कि मुझे ये फल अश्वपाल
एक मेरा मित्र है, उसने दिया है। जैसे ही अश्वपाल सुना तो राजा समझ गए, क्योंकि अश्वपाल महल के पीछे ही रहता था और वहीं महारानी पिंगला का महल भी था। इसलिए कहा कि जाओ, सैनिकों से कहा लेकर के आओ उसे। तुरंत उसे हाजिर किया गया। अश्वपाल से कहा, सच सच बताओ कि ये अमर फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? तुम जानते हो कि मैं चाहूँ तो तुम्हारे यहीं हजारों टुकड़े कर दिए जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि ये फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? अश्वपाल ने डरते डरते कहा, महाराज ये फल मुझे पिंगला महारानी ने दिया है। महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। मुझ जैसे चक्रवर्ती सम्राट जो सुंदर है, वैभवशाली है, बलशाली है, उससे महारानी पिंगला संतुष्ट नहीं है। वो अश्वपाल में आ सकते हैं और वो अश्वपाल में महारानी पिंगला से संतुष्ट नहीं है। वो नर्तकी में आ सकते हैं, उस वेश्या में आ सकते हैं। धिक्कार है ऐसे कामसुख को। घोषणा कर दी कि अगले दिन राजसभा लगाई जाएगी। अपने गुप्तचरों से कहा कि जाओ और जाकर के मेरे भैया को लेकर के आओ, मेरे भाई विक्रमादित्य को ढूंढ करके लेके आओ। मैं उनसे क्षमा याचना करूंगा, मुझसे गलती हो गई है, उनकी कोई गलती नहीं है। और गुप्तचर जानते थे कि जो विक्रमादित्य है वो कहाँ है, इसलिए जाकर के अगले दिन राजसभा में उन्हें लेकर के आए। राजा ने कहा, महारानी पिंगला को मेरे सामने उपस्थित किया जाए। महारानी पिंगला को लाया गया। कहा कि हमारे देश के जो राजा है, जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने घोर तपस्या करके इस फल को पाया है और मैं इस संपूर्ण प्रजा के सामने साबित करना चाहता हूँ कि ये फल अमर फल है। और देखो, अभी मैं महारानी पिंगला का सर काटूंगा, लेकिन ये मरेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अमर फल खाया है। तलवार उठाई और जैसे ही मारने लगे तो महारानी पिंगला चीखी, महाराज मुझे मत मारिए। कहा, तुम्हें संशय है? तुम्हें संशय है कि जो ये अमर फल है ये झूठा है? हमारे देश के ब्राह्मणों ने तपस्या करके इसे पाया है, ये अमर फल है, इसे तुम मरोगी नहीं। बोले, नहीं महाराज मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैंने ये फल खाया ही नहीं। तो बोले, क्या किया इसका फिर? बोले, महाराज मैं एक अश्वशाला में जो अश्वपति रहता है उसमें आसक्त हूँ, उससे प्रेम करती हूँ। महाराज ने वही राजमुकुट उतार दिया, सब कुछ त्याग करके अपना सारा समस्त साम्राज्य विक्रमादित्य से कहा कि तुम संभालो, मुझे ये साम्राज्य अब नहीं चाहिए। धिक्कार है संसार के इस काम सुख को, इन विषय भोगों को। मुझ जैसे चक्रवर्ती सम्राट से ये पिंगला संतुष्ट नहीं, तृप्त नहीं है, और महारानी पिंगला से वो अश्वपाल संतुष्ट नहीं है, वो भी किसी और में आ सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसे काम सुख की अब कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मुझे सुख नहीं चाहिए इसमें। मुझे धिक्कार है ऐसे झूठे संसार से, इसलिए मैं इन सबको त्याग करके जा रहा हूँ। सबको त्याग करके महाराज वन को चले गए। वहाँ भगवान शंकर की घोर तपस्या करी, और जब शंकर भगवान प्रकट हुए तो कहा, वरदान मांगो। तब कहा, महाराज मैं तो यही चाहता हूँ कि भीख मांगने पर भी कोई मुझे सम्मान ना दे। क्यों? क्योंकि इस सम्मान के पीछे ही ये संसार भागता है। संसार का राग इसी सम्मान में ही है, ये संसार इसी से पुष्ट होता है। क्योंकि ये संसार किसके पीछे भागता है? जिसके पास खूब बड़ा पद हो, खूब सारा धन हो, वैभव हो, सुंदर तन हो, और जिसके पास ये सब नहीं, ये संसार उसकी कदर नहीं करता। ये संसार जब तक आपके साथ में है प्यारे, जब तक आप धनवान हैं, आपके पास आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप किसी के काम आ रहे हो, तब तक ये संसार आपके साथ में है। और जिस दिन आप किसी के काम के नहीं रहोगे, जिस दिन आपका पद, आपका धन किसी काम का नहीं रहेगा, ये संसार आपको छोड़ देगा, आप अकेले रह जाओगे।